नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को रम्मी गेम खेलना सिखाएंगे और दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। आपकी समझ में आ जाएगा बिल्कुल, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप रम्मी गेम खेलते हो तो आपको इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर जो है 13 कार्ड आपको दिए जाते हैं। 13 कार्ड, 13 कार्ड आपको मिलते हैं और आपको उन 13 कार्ड को क्या करना होता है, आपको उन 13 कार्ड को एक सीक्वेंस और सेट में बनाना होता है। एक प्रॉपर सीक्वेंस और सेट में आपको बनाना होता है। तो दोस्तों आपको समझ में भी आना चाहिए कि सीक्वेंस होता क्या है। देखिए सीक्वेंस का हिंदी में अर्थ क्या होता है, क्रमांक, क्रम, क्रम होता है। एक सीक्वेंस में रख दीजिए, एक क्रम में रख दीजिए। तो आपको क्या करना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से ये क्रम है, ये एक सीक्वेंस है, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीक्वेंस और सेट में जो है इन कार्ड को बनाना है। तो सीक्वेंस तो आप समझ गए, अभी आपको सेट बताता हूँ सेट क्या होता है। जैसे क्या होता है, एक, आपको पता है सबसे पहले कि रम्मी जो होता है, रम्मी गेम, उसमें 3 सूट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो रम्मी जो होता है, रम्मी में होते हैं 3 सूट। ये जो आपको दिख रहा है ये है हुकुम के कार्ड, 4 5 6 जो है हुकुम के हैं। ऐसे ही ईंट के होते हैं, चूड़ी के होते हैं और पान के होते हैं, ठीक है। तो सेट का मतलब क्या रहेगा, जब सेम कार्ड मतलब 4 का कार्ड डिफरेंट डिफरेंट सूट का हो, एक हुकुम का 4 हो, एक चिड़ी का 4 हो, एक ईंट का 4 हो और एक पान का 4 हो, ठीक है। तो जब इन चारों कार्ड का एक ग्रुप, इनको हम चारों को एक जगह जब भी रखेंगे तो इसको हम बोलेंगे सेट, ठीक है। तो आप सीक्वेंस भी समझ गए और सेट भी समझ गए। तो सबसे पहले करना क्या है, हमको जो हमको कार्ड दिए गए रहते हैं, जो हमको 13 कार्ड दिए गए हैं, उनमें से सबसे पहले हमको एक प्योर सीक्वेंस बनाना होता है। अब सीक्वेंस तो आप समझ गए, प्योर क्या है, प्योर का मतलब वो है कि जिसमें आपने कोई जोकर यूज नहीं किया है। आपने जो कार्ड आपके पास रियल वाले हैं 4 5 6, आपने उन्हीं से जो है एक सीक्वेंस बनाया है, ठीक है। बनाने के लिए मैं जो जोकर है, जोकर को भी यूज कर सकता था। यहाँ पर 5 ना लेके, 5 को हटा के जोकर लगा दूंगा तो एक सीक्वेंस होगा वो, लेकिन प्योर नहीं होगा क्योंकि उसमें आपने जोकर लगा लिया, इसलिए वो प्योर नहीं रहा अभी। तो सीक्वेंस का मतलब क्या है, कम से कम देखिए 3 कार्ड होने चाहिए सीक्वेंस में। 3 कार्ड कम से कम एक क्रम में हो, सीक्वेंस में हो, तो वो तो हो जाएगा आपका सीक्वेंस। और प्योर का मतलब है कि आपको उसमें कोई भी जोकर यूज नहीं करना है, ठीक है। सेम सूट के कार्ड होने चाहिए और कम से कम 3 कार्ड होने चाहिए और एक सीक्वेंस में होने चाहिए और कोई भी जोकर उनमें यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्योर सीक्वेंस बनाना होगा। प्योर सीक्वेंस, ये आप याद रखिएगा, प्योर सीक्वेंस सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, जो भी आपको 13 कार्ड दिए गए हैं, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको प्योर बताया, इम्प्योर क्या होता है मैंने वही चीज़ आपको बताया पहले भी, कि जब आप एक जोकर कार्ड का यूज कर लोगे तो फिर हम उसको प्योर ना कह के इम्प्योर कह देंगे, इम्प्योर सीक्वेंस। इसमें भी वही है, कम से कम 3 कार्ड होने चाहिए, सेम सूट के कार्ड होने चाहिए, लेकिन उसमें आप जोकर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए उसको हम यहाँ पर इम्प्योर सीक्वेंस बोल देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्योर सीक्वेंस चाहिए, उसके बाद आपको एक इम्प्योर सीक्वेंस चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेट चाहिए। मैंने आपको बोला सेट में क्या होता है, सेम नंबर है, 2 ही है, तीनों कार्ड 2 ही नंबर के हैं, लेकिन यहाँ पर आप सूट देखिए, देख रहे हो, पहला कार्ड जो है यहाँ पर ईंट का है, दूसरा कार्ड हुकुम का है और तीसरा कार्ड यहाँ पर चिड़ी का है। आप इनको इंग्लिश में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में अलग अलग नाम है इनके, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में तो इनको यही बोलते हैं, ईंट हुकुम चिड़ी पान, ठीक है। तो सेट आप समझ गए। इसमें भी कम से कम 3 कार्ड होने चाहिए और मैक्सिमम इसमें कितने कार्ड हो सकते हैं, 4 ही कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ही सूट होते हैं रम्मी में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम कितने कार्ड हो सकते हैं, 4, और कम से कम यहाँ पर 3 आपको लेने होंगे एक सेट बनाने के लिए। तो ये प्योर सेट है। सेट में भी प्योर इम्प्योर आप कह सकते हो, यदि आपने जोकर नहीं लगाया तो प्योर है, यदि जोकर लगाया है तो इम्प्योर है। नेक्स्ट करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर ये एक इम्प्योर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए सेट विद जोकर हो गया, या फिर एक इम्प्योर सेट आप इसको बोल सकते हो। अब हम नेक्स्ट करेंगे
तो जो मेन जो रूल है, अभी आप सीक्वेंस और सेट आप समझ गए, तो अब आपको सिंपल सा एक रूल अपने माइंड में रख लेना है। आपको जो 13 कार्ड मिले हैं, आपको जो 13 कार्ड दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले आपको एक प्योर सीक्वेंस और एक इम्प्योर सीक्वेंस, क्या बोला मैं, एक प्योर सीक्वेंस एक इम्प्योर सीक्वेंस बनाना होगा। मैंडेटरी है, वो आपको बनाना ज़रूरी है, एक प्योर सीक्वेंस और एक इम्प्योर सीक्वेंस। बाकी आपको कुछ भी ध्यान में रखना ही नहीं है, सेट वेट आपको सब बाद की बात है। सबसे पहले आपको एक प्योर सीक्वेंस एक इम्प्योर सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके बाकी बचे हुए कार्ड है, प्योर और इम्प्योर बनाने के बाद जो भी आपके कार्ड बचते हैं, उनसे आप कुछ भी बना सकते हो। चाहे तो सेट बनाओ, चाहे तो और भी प्योर या इम्प्योर बनाओ। लेकिन आपको पहले जो रूल याद रखना है वो ये है कि पहला एक प्योर और दूसरा आपको इम्प्योर। उसके बाद बाकी जो भी बचे हुए कार्ड है उनसे आप कुछ भी बना सकते हो। समझ गए? तो ये रूल आपको सिंपल सा याद करना है रमी में, और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ इसमें इतना बड़ा झोल नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है। देखो, आपको सीक्वेंस सेट समझ में आ जाने चाहिए। उसके बाद रूल क्या है, एक प्योर सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद एक इम्प्योर सीक्वेंस। इम्प्योर सीक्वेंस में देखिए क्या होता है, या तो आप दोनों प्योर बना दोगे तो भी अच्छा है, लेकिन दूसरा इम्प्योर इसलिए बोला गया है यदि दूसरा प्योर नहीं बनता है तो इम्प्योर भी चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो प्योर बना दिए तो आपका रूल सही नहीं है, तो भी आपका रूल सही है। यदि आपके पास दो प्योर है तो भी सही ही है। लेकिन दूसरे में यह है कि आप एक प्योर और दूसरा आप इम्प्योर भी बना सकते हो। समझ गए? तो ये है सिंपल। ओवरऑल यदि मैं बोलूँ तो दो सीक्वेंस हो गया, जिसमें से या तो दोनों प्योर या फिर एक प्योर एक इम्प्योर। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दोनों इम्प्योर रख लो, दोनों इम्प्योर नहीं रख पाओगे आप। आपको एक तो प्योर सीक्वेंस लगेगा ही लगेगा। दूसरे में आपके पास चॉइस है, दूसरा आप चाहे तो प्योर सीक्वेंस बना लो, चाहे तो आप इम्प्योर सीक्वेंस बना लो, और बाकी बचे हुए कार्ड से जो आप बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। जो भी आपके लिए ईजी रहे वो आप फिर बाद में बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक क्विज को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्योर सीक्वेंस बनाएंगे, जैसा मैंने आपसे बोला, क्योंकि ये हमारे पास प्योर सीक्वेंस हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरा सीक्वेंस बनाएंगे, चाहे तो वो प्योर हो चाहे तो वो इम्प्योर हो। तो दूसरा भी जो है हमारा यहाँ पर प्योर ही है। ठीक है, ये भी अच्छा है। बाकी जो भी बचे हुए कार्ड है उनसे चाहे तो सीक्वेंस बनाए चाहे तो सेट बनाए। तो हमारा यहाँ पर एक और सीक्वेंस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर बचे हुए कार्ड से हमने एक सेट बना दिया। तो यहाँ पर हमारा जो है, हमारे जो कार्ड है ये प्रॉपरली अरेंज हो गए हैं। ठीक है, तो यही है कि कोई और इसमें ऐसा वो नहीं है कि ट्रिक है कुछ क्या है। सिंपल सा रूल है। देखो, सिंपल से बेसिक साइज के रम्मी के जो कि मैंने आपको बताया है, फिनिश करेंगे। तो अभी हम आपको एक गेम भी खेल कर दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको ये खेलना होता है। तो यहाँ पर हम कैश गेम्स में जाएंगे और यहाँ पर हम पॉइंट रम्मी गेम आपको खेल कर दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जो भी रूल बताए हैं उन सभी रूल को हम लगा कर दिखाएंगे और आपको यहाँ पर एक गेम खेल कर दिखाएंगे रियल कैश के साथ। ये रियल कैश है, यहाँ पर हम गेम को प्ले करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पर गेम खेला जाता है। तो सिंपली जो है, सबसे पहले पॉइंट रम्मी जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको प्लेयर सेलेक्ट करना होता है। 2 प्लेयर के साथ खेलना है, 6 के साथ खेलना है। तो हम 2 प्लेयर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसके बाद आपको एक पॉइंट वैल्यू सेलेक्ट करना होता है। पॉइंट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट का आपको कितना वैल्यू रखना है। ठीक है, तो एक पॉइंट का यदि आप 0.05 वैल्यू रखते हैं तो इस गेम में मैक्सिमम पॉइंट आप कितने लॉस कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, 0.05 को गुना करना है 80 पॉइंट के साथ। क्योंकि आप जो है एक बार में मैक्सिमम आप 80 पॉइंट ही लॉस कर सकते हो। तो 80 का जब आप इसके साथ गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 रुपये।
तो ये 4 रुपये का गेम है। उसके बाद 0.1 गुना 80 करोगे तो ये 8 रुपये का गेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। तो हम यहाँ पर प्ले करेंगे 8 रुपये वाला गेम और आपको खेल कर दिखाएंगे। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर 2 प्लेयर जुड़ गए, एक मैं और एक सामने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर टॉस जो है सामने वाला जीत गया है और हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर कार्ड आ गए हैं। कार्ड आने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले सॉर्ट किया था कार्ड को। सॉर्ट का बटन इधर आता है ड्रॉप के पीछे सबसे पहले। तो सॉर्ट करने के बाद इस तरीके से कार्ड जो है अलग अलग हो जाएंगे, मतलब सेम सूट के कार्ड एक ग्रुप में हो जाएंगे जैसा आप देख रहे हो। तो हमारा यहाँ पर एक प्योर सीक्वेंस बन गया है। जो मैंने आपको रूल बताया था उस रूल को ही फॉलो करना है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक प्योर सीक्वेंस बन गया है। दूसरा कोई प्योर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इम्प्योर बना देंगे। इम्प्योर सीक्वेंस बना दिया तो हमारा 2 सीक्वेंस बनकर यहाँ पर रेडी हो गया है। अभी यहाँ पर हमको एक कार्ड उठाना पड़ेगा। आप यहाँ पर कार्ड जो है ओपन डेक से भी उठा सकते हो यदि आपके काम का है। यदि आपके काम का नहीं है तो आप यहाँ पर क्लोज डेक से भी कोई कार्ड उठा सकते हो। क्लोज डेक का मतलब है कि आपको कार्ड दिख नहीं रहा है, कुछ भी रैंडमली कार्ड आएगा। तो हम यहाँ पर क्लोज डेक से कार्ड उठाएंगे और हमारा यहाँ पर जोकर आ गया है। तो हम यहाँ पर इक्का दुआ तिया के साथ एक और यहाँ पर सीक्वेंस बना लेंगे। ये कार्ड हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ख़राब है तो हम जे को यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमको यहाँ पर कार्ड डिस्कार्ड भी करना होगा सामने वाले को। जो कार्ड हम डिस्कार्ड करेंगे वही ओपन डेक पर दिखता है। सामने वाले ने 8 डिस्कार्ड किया तो 8 जो है हमको यहाँ पर ओपन डेक पे दिखेगा। क्लोज डेक पे आपको वो कार्ड दिखेगा जो आपको नहीं देख सकते, गड्डी में से जो कार्ड निकलेगा। तो 8 आ रहा है, 8 तो हमारे पास पहले से ही है। तो हम क्लोज डेक से नया कार्ड उठाएंगे। फिर से जे आ गया, जे को हम डिस्कार्ड करेंगे। तो दोस्तों जो मैंने रूल आपको बताया था वो रूल आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्योर सीक्वेंस बना दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि यदि आपका दूसरा प्योर बनता है तो अच्छा है, यदि आपका दूसरा प्योर नहीं बनता है तो आप जोकर के साथ जो है एक सीक्वेंस बना सकते हो, जो कि मैंने बना दिया है। और फिर बाकी मैंने आपसे बोला कि आप कुछ भी बनाइए, चाहे तो आप सीक्वेंस बनाइए चाहे तो आप सेट बनाइए। लेकिन हमारा यहाँ पर कोई सेट नहीं बन रहा था, हमारा सीक्वेंस ही बन रहा था। तो सीक्वेंस जो हमने यहाँ पर बना दिया। तो हम नया कार्ड यहाँ पर उठाएंगे, इक्का दुआ यहाँ पर भी रख लेंगे, 10 को यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर सामने वाले प्लेयर ने जो है यहाँ पर शो कर दिया है। तो हम भी शो कर सकते थे लेकिन हमारा यहाँ पर नहीं कार्ड अरेंज हुए, उससे पहले ही हमारे अपोनेंट ने यहाँ पर शो कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़े से जो अपने पॉइंट है उनको कम कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इक्के इक्के का सेट यहाँ पर बना दिया है, देखिए। तो टोटल जो है अभी हमारा यहाँ पर 19 पॉइंट ही हमारा यहाँ पर लॉस हुआ है। 19 पॉइंट बेसिक पॉइंट है, ड्रॉप करते तो भी आपका 20 पॉइंट लॉस होता है। तो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। तो एक गेम और हम यहाँ पर आपको खेल कर दिखाएंगे। आप सामने वाले के प्लेयर भी देख सकते हो यहाँ पर कार्ड्स में। तो अब की बार टॉस हम जीत गए हैं और देख सकते हो हमारे पास कार्ड आ गए हैं। कोई भी जोकर तो हमारे पास है नहीं। तो यदि ऐसे कार्ड आपके सामने आते हैं, आपको क्या करना है, आपका ही टर्न है, सबसे पहले टर्न पे ही आपको एक बटन मिलेगा ड्रॉप 20 पॉइंट्स। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू ड्रॉप, यस। तो इसमें क्या होगा, आपके 20 पॉइंट ही ड्रॉप हो गए, 20 पॉइंट आपका लॉस हो गया। तो इसमें आप ज़्यादा नहीं हार पाओगे। जब भी आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छे कार्ड नहीं है तो आपको सिंपली जो है ड्रॉप ही कर देना है। आपको ये नहीं कि हर टर्न ही आपको खेलना है। जब भी आपके पास अच्छे कार्ड आते हैं तभी आपको खेलने की कोशिश करनी है। मैं आपको बता दूं कि देखो, या तो आपके पास जो कार्ड आए हैं उनमें कोई एक प्योर सीक्वेंस बन रहा हो और उसके साथ में एक जोकर भी हो तो आप खेलिए, या फिर आपके पास कम से कम 2 जोकर हो तो आप खेलने का कोशिश कीजिए। तो अभी आप देखिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी प्योर सीक्वेंस तो बन नहीं रहा है, उसके साथ में एक जोकर मेरे पास है लेकिन मेरे इधर बनने के चांस है, तो मैं खेल सकता हूँ। हालांकि आप थोड़ा स्टार्टिंग में कोशिश कीजिएगा कि अच्छे कार्ड पे ही खेलिए, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आप जब भी कोशिश करेंगे, अच्छा प्रैक्टिस डालेंगे तो ही आप अच्छा विन कर पाओगे। आपको कुछ अपने रूल जो है बना के रख लेने हैं। तो हमारे यहाँ पर अभी 3-3 का सेट बन सकता है और ये कार्ड जो है हमारे लगभग अभी यहाँ पर ख़राब है।
तो हम 7 को उठा लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर चांस बनाने हैं प्योर सीक्वेंस के। और ये कार्ड है जिनको हम यहाँ पर डिस्कार्ड करते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो हमारे पास एक जोकर है, इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको एक प्योर सीक्वेंस बनाना है जो कि हमारा अभी तक नहीं बना है। तो पहले उसको ही बनाने का कोशिश करना है हमको। जब तक वो नहीं बन जाता तब तक हम गेम जीत ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो सबसे पहले तो प्योर सीक्वेंस ही बनाना है हमको। तो 7 आया है, 7 भी काम का नहीं हमारे। हालांकि 7 का सेट बन सकता है, लेकिन अभी हमको पहले सेट नहीं बनाना है। सबसे पहले हमको प्योर ही बनाना है, तो प्योर का ही हमको ट्राई करना है। तो दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर 9 आ गया है। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले प्योर सीक्वेंस जो हम बोल रहे थे वही हमारा बन गया है। तो उसके बाद ही गेम शुरू करना है आपको, ये समझिए। पहले आपको कोशिश ही ये करना है कि आपका यहाँ पर कैसे भी करके एक प्योर सीक्वेंस बने। इसलिए मैंने यहाँ पर चांस बनाए, 6-7 मैंने रखा। 5 आए तो भी मेरा प्योर सीक्वेंस बन सकता है, 8 आए तो भी मेरा प्योर सीक्वेंस बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने चांस यहाँ पर क्रिएट करे। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इक्के को तो मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ 6-7-8 में, लेकिन 3 मेरे पास 2 है, इसलिए मैं एक 3 को यहाँ पर डिस्कार्ड कर दूँगा। तो मैं 6-7-8 में यहाँ पर लगा लेता हूँ। 7-7 का सेट बन सकता है। देखते हैं, छोटे ही कार्ड है, 32 ही पॉइंट है मेरे, ज़्यादा कोई लॉस नहीं है। एक और मेरे पास यहाँ पर जोकर आ गया है, 3 को फिर से डिस्कार्ड कर दूँगा क्योंकि वो कार्ड उसके काम का नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको रम्मी खेलना है, कोई ज़्यादा हार्ड गेम नहीं है रम्मी खेलना। जो कार्ड आपको लगता है कि काम का है उसको रखिए, वरना डिस्कार्ड कीजिए। 6-7-8 में फिलहाल के लिए यहाँ पर बना लेता हूँ। ये कार्ड मेरे पास यहाँ पर ख़राब है, अभी मेरा काम बन जाएगा। देखो 8-9-10 मेरा यहाँ पर अब भी प्योर है, और 7-7 का मैं अभी क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक सेट बना लूँगा। ठीक है, और ये जो जोकर है इसको मैं यहाँ पर यूज कर लूँगा। 6 को मैं यहाँ पर डिस्कार्ड कर दूँगा। तो 2 3 4 मेरे पास 3 खाली रह गया है। तो 5 भी मेरे काम का नहीं है। 4 3 4, तो चाहे तो मैं इसको यहाँ पर लगा लूँ, 4 को डिस्कार्ड कर दूँ। 8 3 4 5, तो दोस्तों हो गया है। देखो हमारा यहाँ पर 3 4 5 अलग से कर लीजिए, चाहे तो साथ में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग से भी छोड़ सकते हो, ऐसे मैंने अलग से ही छोड़ दिया है इसको, जोकर को। और अभी आपको क्या करना होगा, जब आपका प्योर बन गया, उसके बाद इम्प्योर बन गया है, उसके बाद बाकी मतलब पूरे कार्ड जो है आपके अरेंज हो गए, तो आपको उसके बाद क्या करना है, ये जो कार्ड आपके पास बचा हुआ है इसको आपको सेलेक्ट करना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि 100 कैसे करें, डिक्लेयर कैसे करना है। ये जो यूजलेस वाला कार्ड है ना, तो उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है फिनिश का, आपको फिनिश पे क्लिक करना है। कहीं कहीं पे 100 का आता है, डिक्लेयर का आता है, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, फिनिश 100 डिक्लेयर तीनों एक ही चीज़ है। तो 2 मैंने सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद फिनिश कर सकता हूँ फिनिश पे क्लिक करके, या फिर क्या कर सकता हूँ 2 को उठा के, ये जो फिनिश स्लॉट है ना, फिनिश स्लॉट इधर देखो पीछे क्या लिख रहा है, फिनिश स्लॉट इधर छोड़ सकता हूँ। ये भी अच्छा है, ऐसे छोड़ सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, यस करना है उसके बाद आपको। तो आप देखिए यहाँ पर मेरा प्योर सीक्वेंस बन गया मेरा। उसके बाद दूसरा जो है, चाहे तो आप बोल दो प्योर बन गया, ये मेरा दूसरा प्योर भी है। उसके बाद बाकी कार्ड को मैंने सेट में बना दिया और इधर इम्प्योर सीक्वेंस में बना दिया। ठीक है, समझ गए आप। मैं डिक्लेयर कर दूंगा। तो अभी सामने वाला देखते हैं यहाँ पर कितना पॉइंट हारा है। 12 पॉइंट जो है सामने वाला यहाँ पर हार गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको गेम खेलना होता है। तो यहाँ पर आप जो है बैक कर सकते हो, तो हमने यहाँ पर बैक कर दिया। दोस्तों इस प्रकार से गेम खेलते हैं और इस प्रकार से आप जो है रम्मी खेल सकते हो। काफ़ी सारे एप्लीकेशन है रम्मी खेलने के लिए,
रम्मी सर्कल है, जंगली रम्मी है, रम्मी कल्चर है और AC23 रम्मी है, A23 रम्मी। तो आप जो भी अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे, जिसका इंटरफेस आपको अच्छा लगे, वो आप यहाँ पर खेल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको रम्मी खेलना आ गया होगा। यदि आपका अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगली वीडियो में हम जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।